नमस्कार मित्रों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा आपके लिए नए नए विषय में लाता हूँ। तो सबसे सर्वप्रथम मैं शंकर भगवान से, जो भूतों के राजा हैं, प्रेतों के राजा हैं, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब को आर्थिक रूप से उन्नति दें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सब स्वस्थ रहें और कभी भी आर्थिक तंगी ना आए। तो मित्रों, आज जो हमने विषय लिया है वो विषय है कि क्या भूत प्रेत जो हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, वाकई में होते हैं या नहीं। तो मित्रों, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करता हुआ अपना खुद का जो संस्मरण है इस बारे में वो आपसे शेयर करूंगा, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर भगवान है तो शैतान भी इस दुनिया में है। अगर भगवान का अस्तित्व दुनिया में है तो शैतान का अस्तित्व भी दुनिया में है। दोनों अपना अपना काम करते हैं। शैतान अपना काम करता है, भगवान जो है वो अपना काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला संस्मरण मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं मित्रों, वो ये है कि एक बार वीरवार को, बृहस्पतिवार को सायं मुझे किसी ने जो सत्यनारायण व्रत की कथा है वो करने के लिए बुलाया। तो हमारा जो इलाका है वो हिमाचल का वो पहाड़ी है, दुर्गम है। तो मैं उस गांव में पहुंच गया। 7 बजे मैंने ना वो जो कथा थी अपने जजमान के घर वो करनी शुरू की। सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू कर की, कथा खत्म हो गई। उसके बाद कीर्तन जो जब चल रहा था तो सब लोग बैठे कीर्तन का आनंद ले रहे थे। म्यूजिशियन अपने बाजे बजा रहे थे, फर्स्ट क्लास सब काम चल रहा था। तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ एक व्यक्ति बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने जो बिल्कुल खड़ा है वहाँ पे। तो मैंने देखा कि ये कथा के दौरान भी ये बंदा खड़ा रहा। और अब ये नृत्य कीर्तन जो है ये हो रहा है, ये सब जो है भगवान के भजन गाए जा रहे हैं, ये आदमी फिर भी बैठ क्यों नहीं रहा। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई साहब आप बैठ क्यों नहीं जाते। तो उसका जो उत्तर था मित्रों, उसने मुझे हमेशा के लिए हैरान कर दिया। उसने कहा कि पंडित जी आप डर तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई आपसे क्यों डरूंगा, इंसान से क्या डरना। कहता जी मैं जो बताने जा रहा हूँ अक्सर बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बताओ। कहता जी मैं प्रेत हूँ। मैंने कहा अच्छा आप प्रेत हैं। तो मैंने देखा कि कोई और जो है वो इस चीज़ को नोट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ही उनके साथ जो है वार्तालाप कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रेत जो हैं वो कैसे बने। उधर नृत्य कीर्तन चल रहा है, वो सब लोग अपने आप में वो हैं, मैं उनसे मस्त हूँ। तो जो लोग वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं अपने मन में कोई जो बात है वो अपने मन की बात बुड़बुड़ा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि ऐसा है कि मैं एक नगर सेठ था, लोगों के बहुत पैसे जो था वो खाता था, ब्याज यानी 100 रुपया कोई देता था उसके ऊपर 5% ब्याज लगाता था। कभी 3% लगा लिया, कभी 5% ब्याज लगा लिया। बहुत धन मैंने कमाया। लेकिन जब मैं बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, तब भी मेरी जो ये लालचीपन था ये गया नहीं। तब भी मैंने किसी को 1 रुपये का भी जो है वो बख्शीश नहीं दी, ना किसी का कोई ब्याज माफ़ किया। मेरी धन दौलत जो थी कुछ तो मेरे बच्चे लूट के ले गए और उन्होंने मुझे एक किनारे कर दिया और सब जाके शहर में बस गए, दूसरे शहरों में बस गए और मैं वहाँ अकेला रह गया। तो बड़ी मुश्किल से यानी कि मेरे दिन बीत रहे थे। एक दिन जब मौत का फरिश्ता मुझे लेने आया तो मैं अपना संसारिक जो जीवन था छोड़कर, जो स्वर्ग का या नरक का सफ़र होता है उस पर चल पड़ा। लेकिन जमदूतों ने मुझे क्या कहा कि तू जो है वो कहीं जाने के लायक नहीं है। तूने हर एक गरीब को, हर एक सबको, हर एक को सताया है तूने। तुझे प्रेत की जूनी मिलेगी और तू पानी को भी तरसेगा, तू खाना भी नहीं खा सकेगा। तो सब कुछ जो है
वो तुम्हें एक पेड़ दे देंगे, उस पर रहना, आप पहले प्रेत की जूनी काटो, फिर हम आपको ऊपर भगवान के पास लेके जाएंगे। तो मैंने कहा भी ये फिर, तो कहता जी मैं ऐसे ही जो है मेरे मन में, क्योंकि कई बार मैं आ जाता है कि शायद भागवत कथा सुनूं या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूं तो मेरा जो है उद्धार हो जाए। तो मैं केवल उन लोगों पे सवार होता हूँ जो लोगों के ग्रह कमज़ोर होते हैं, या लोग जो हैं वो दिल के कमज़ोर होते हैं, उन पे जो है मैं, जो वो खाते हैं वही मैं भक्षण करता हूँ, जो वो पीते हैं वो मैं भक्षण कर लेता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी इसके ऊपर ऊपरी बला आ गई है। तो मैंने कहा भी ऐसा है, अब आप चाहते क्या हो? कहता जी मेरा कोई तर्पण कर दे तो मैं जो है इस दुनिया से छोड़ सकता हूँ। तो मित्रों उसने मुझे अपने गांव का नाम बताया, तो मैंने वहाँ गया। तो एक मुझे अच्छे आदमी जो तो मिले उनका उस गांव में, उन्होंने उसका तर्पण करवाया और पेवा जाके उनका जो है पूरा श्राद्ध जो भी है आप पंडित से करवाया। उन्होंने पूरा क्रियाक्रम जो कर्म होते हैं वो सब करवाए। उसके बाद वो प्रेत जो था वो फिर मुझे द्वारा नज़र नहीं आया। तो मित्रों साइंस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक दूसरा दृष्टांत सुना देता हूँ। दूसरा दृष्टांत ऐसा है कि मैं ऑफिसर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी कई बार दुर्गम स्थानों पे भी लग जाती थी। तो मैं जो भी बात आपको सुनाऊंगा बिल्कुल सत्य है, जो मेरे साथ बीती हुई है। मैं मोरनी, एक हरियाणा में पड़ता है, मोरनी स्टेशन आप सब ने सुना होगा। तो उस मोरनी में मैं नौकरी करता था एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में। तो ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बन के द्वारा पहले मैं वैसे गया, जब मैं छोटी पोस्ट पे था, फिर मैं बड़ी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बना, तो मैं मोरनी मेरी पोस्टिंग हो गई। तो 2-3 जो लड़के थे उनकी सिलेक्शन किसी विभाग में हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी आप ना शाम को आइएगा, तो हम जो है वो खाना खुना आप हमारे घर खाइए, हमारी ये हार्दिक इच्छा है, और तो आप कुछ लेते नहीं, कोई कुछ करते नहीं, तो आप खाना हमारे पास खाइए। तो हम ठीक है। तो उस दिन इंसिडेंटली क्या हुआ कि कोई डीसी महोदय का चक्कर था, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो कोई मित्रों 9:30 बजे मैं वो पहाड़ उतरा नीचे, घग्गर नदी पड़ती है, घग्गर के पास वो गांव पड़ता है, शामला गांव कहते हैं उसे। उस गांव के पास मैं पहुंचा और मैंने वो खाना खुना खाया। तो उन्होंने कहा जी आप रात यहीं काटो, यहाँ से वापस आप मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बंदे हैं 2, मैं उनके साथ चला जाऊँगा। और हमने उनसे एक टॉर्च जो थी वो ली। मित्रों मैं और मेरा एक मित्र था, हम दोनों चलने लगे। तो रास्ते में क्या हुआ कि हमें जैसे ही हम गंगा नदी पार करके पहाड़ पे चढ़ने लगे, तो एक आदमी हमें मिला। वो कहता पंडित जी इससे शॉर्ट रास्ता मैं आपको बताता हूँ, आप इधर से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, आपको मैं शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। हमने कहा भी कैसे? कहता जी ऐसा है, ये रास्ता जो है शॉर्ट है, इधर से आप चले जाइए। तो हमने वो शॉर्ट रास्ता जो था वो उसके पीछे पीछे हम हो लिए। लेकिन होता क्या था कि वो कुछ देर तो हमें नज़र आता था, कुछ देर हमें नज़र नहीं आता था। हम उससे बातें करता रहा, वो सारा रास्ते बातें करता रहा। तो जब हम आधे पहाड़ पे पहुंचे तो उसने कहा जी मेरा सफ़र जो है यहीं तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब आप थोड़ा दूर रह गया है ऊपर, तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं और मेरा दोस्त जो है वो दोनों आ गए। वो हमने मोरनी ही उस दिन फिर रात काटी। सुबह मैंने जो वो लड़का था वो दूसरे दिन मुझे मिठाई का डब्बा देने आ गया। मैंने उसे कहा यार आपके गांव का एक मुझे बंदा मिला था। तो उसने अपना नाम जो है वो मुझे बताया और वो हमें ना आधे रास्ते तक छोड़ के गया। वो कहता जी क्या आपको वो आदमी छोड़ के गया? मैं कहा जी बिल्कुल छोड़ के गया। कहता जी उसकी तो जो मृत्यु है आज से 2 महीने पहले हो चुकी है, वो आपको कैसे मिल सकता है? तो मित्रों उससे सिद्ध होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रेत और भूत ये दोनों होते हैं। और ये मित्रों इनकी जो गति है वो इसलिए नहीं होती कि इनका तर्पण श्राद्ध जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता, कि नहीं किया होता इनकी संतानों ने, इसलिए भटकते हैं। और भटकने के बाद पर जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि ये नुकसान पहुँचा सकते हैं, नुकसान जिसके जो स्ट्रांग आदमी है, जो जिसके ग्रह अच्छे हैं, उनको ये नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकते। मेरी बात याद रखिए।
और अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको इनके साथ चलने में भी कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर आप कमज़ोर हैं, आपकी सहन शक्ति कम है, आपकी जो विल पावर है वो कमज़ोर है, तो फिर ये आपके सवार होने में देर नहीं लगाएंगे। इसी के साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऊपरी बाधा किसी को हो जाती है तो उसका क्या उपाय है और आप क्या करके उसकी जो ऊपरी बाधा को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पे भूत या प्रेत सवार हो जाता है, या अशरीरी आत्मा, जिसका कोई शरीर नहीं होता, ऐसी आत्मा सवार हो जाती है, तो अगर उसकी लाग लग गई हो तो आपने क्या करना है? गंधक लेना है मित्रों, गुग्गल लेना है, लाख लेनी है, लोबान लेना है, हाथी दांत लेना है, सांप की कैंचुली अगर मिल जाए सांप की कैंचुली लेनी है, और ग्रसित व्यक्ति जिसके ऊपर ये प्रेत बाधा है या जिसके ऊपर ये भूत की बाधा है, उसके बात का एक बाल ले लेना है, अपने बाल। इस बाल को लेकर इन सबको मिलाकर पीस लेना है, ठीक है। और पीसने के बाद मित्रों इसको जलाना है। जब ये जलेगी तो इसका धुआं उठेगा। ये धुआं अगर रोगी को आप दे देते हैं तो यकीन मानिए आप प्रेत की बाधा से मुक्ति पा जाएंगे, और उसे जो लाग लगी है, जो उसके ऊपर जो सवार हुआ है शक्ति, वो दूर हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर हनुमान जी का जो है हनुमान अष्टक जो है उसका पाठ 7 बार कर दिया जाए रोगी के सामने बिठा के हनुमान मंदिर में, तब भी ये बाधा दूर हो सकती है। दूसरा उपाय ये है जो कर सकते हैं आप, जो धान कूटने के लिए सोठा होता है ना, धान कूटने वाला मूसल और झाड़ू, दोनों चीजें ले लें मित्रों, और रोगी के ऊपर से उसको घुमाएं 7 बार घुमाकर उसके सरहाने रख दें। फिर अपने जो बाएं पैर का जूता है रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाएं, और हर बार जब वो जमीन पे उल्टा पीटें, उसको सीधा नहीं, उल्टा पीटें। अंत में 7 बार वो जूता जो है वो उसको सुंघा देना है। रोगी जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा मित्रों। ये आजमाए हुए उपाय हैं। अब इसके साथ ही केवल बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को नजरें लग जाती हैं। नजर लग जाए किसी को तो उसका खाना पीना छूट गया हो और बीमार रहने लगा हो, तो चौराहे पे जाके आपने क्या करना है? रेत में नमक, राई और 7 साबुत लाल मिर्चें मिलाकर शनिवार एवं रविवार की शाम को बीमार के ऊपर से उतारकर चूल्हे में डाल देनी है। जो चौराहे रेत है वो चौराहे की रेत लेनी है। कौन सी रेत लेनी है आपने? चौराहे की रेत लेनी है, और उसकी नजर 100% उतर जाएगी। याद रखिए, जो चौराहा होता है ना, वो रेत उसी से उठानी है, और उसमें क्या करना है आपने? नमक मिलाना है, राई और 7 लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। शनिवार और रविवार को ये काम आपने करना है। जो नजर लगी हुई है वो उतर जाएगी, खाना पीना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर मित्रों आपका दुर्भाग्य खत्म नहीं हो रहा, दुर्भाग्य लगातार साथ चल रहा है और वायव्य दोष जो है वो आपको हो रहा है, तो जो विभिन्न प्रकार की जो होती रहती हैं, तो किसी घर में यदि रोग, बीमारी, दुर्भाग्य एवं अभिशाप आदि कष्टदायी स्थितियां हों तो वह इस मंत्र के द्वारा लाभ उठा सकता है। क्या करना है कि इस मंत्र के अंतर्गत, आपने मंत्र में आपको बाद में बताऊंगा, रविवार या मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व, सूरज निकलने से पहले आंख और एरंड होता ना, उसके वृक्ष की खोदकर जड़ निकाल लें। जड़ें निकालने से पूर्वक आप खुद स्नान कर लें और शुद्ध कपड़े जो है आपको साफ कपड़े अवश्य पहने, और जड़ें खोदते समय आप इस ढंग से बैठें कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर की तरफ हो। फिर जड़ें निकालकर घर ले आएं, उन्हें धोकर साफ करें, फिर नए व कोरे लाल कपड़े पर रखकर उन पर सिंदूर चढ़ाएं, धूप, दीप और लोबान की धूनी दें। तत्पश्चात जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसको 21 बार पढ़कर उन जड़ों पर जड़
छिड़क दीजिए, उन जल छिड़क दीजिए। जो पढ़ेंगे ना उसके बाद आप उन पर जल, उन जड़ों पर जल आपने छिड़क देना है। फिर दोनों जड़ों को 21 बार टोटका मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उससे सिद्ध करके रोगी अथवा व्याधिग्रस्त व्यक्ति को दिखा दें, उसको उसके सामने लें। ध्यान रहे कि जड़ों को बाएं हाथ से उठाकर ही रोगी को दिखाना चाहिए, बाएं हाथ से तो उठानी है, दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से। और दिखाने के बाद उन्हें कहीं रखना नहीं है आपने जड़ों को, बल्कि पहले से तैयार किए गड्ढे में डालकर मिट्टी से उसको भर दें। वह गड्ढा आंगन अथवा घर के किसी भी कोने में बनाया जा सकता है। इस प्रकार ये मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका प्रयोग करने में उस व्यक्ति और घर का रोग दोष दूर हो जाता है। और मंत्र जो है वो इस प्रकार है, क्या है? ओम श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर ये प्रार्थना करूँगा कि अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रहती है या कुछ चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही मैं ये प्रार्थना करूँगा भगवान भोले शंकर से कि आपको प्रेत बाधा, भूत बाधा से दूर रखे, आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे, लक्ष्मी का वास रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके दोस्त, परिजन, रिश्तेदार सब जो हैं स्वस्थ सुखी रहें, स्वस्थ प्रकार से। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।